Hello friends, I welcome you all in today's online lecture regarding rivets and riveted joints. First of all, what is a rivet? Rivet actual में क्या चीज़ है? Rivet is a permanent mechanical fastener which is a cylindrical piece of ductile metal with a head. रिवेट बेसिकली एक सिलेंड्रिकल पीस है जिसके ऊपर एक मेटालिक हेड बना हुआ है और ये एक परमानेंट मैकेनिकल फास्टनर है. फास्टनर मींस दो चीज़ों को जॉइन करने वाली डिवाइस है. नेक्स्ट डेफिनेशन इज रिवेटेड जॉइंट्स. रिवेटेड जॉइंट्स क्या होते हैं? रिवेटेड जॉइंट्स आर सेमी परमानेंट टाइप ऑफ फास्टनर्स as joint cannot be opened or dismantled without breaking rivet head. सबसे पहले परमानेंट और टेम्परेरी जॉइंट्स के बारे में देखेंगे. परमानेंट जॉइंट्स वो होते हैं कि अगर हम सपोज़ करो दो प्लेट्स को जॉइन करें तो उन दो प्लेट्स को दोबारा खोलने के लिए हमें जो फास्टनर है उसको तोड़ना पड़ेगा, उसको चॉप करना पड़ेगा, फिर हम प्लेट्स को ओपन अप कर पाएंगे. जबकि जो टेम्परेरी फास्टनर हैं जैसे स्क्रू है, जैसे नट है, नट एंड बोल्ट हैं, उसमें क्या है, उसमें हम उसको अनस्क्रू करके अनथ्रेड करके ओपन अप कर सकते हैं दोनों प्लेट्स को. दैट इज़ कॉल्ड टेम्परेरी एंड दिस इज़ कॉल्ड परमानेंट. अब देखो ये एक रिवेट है. रिवेट बेसिक रिवेट फास्टनर कैसा होता है? इसमें रिवेट का जो डायामीटर है उसको हम कहते हैं शैंक, उतनी लेंथ को. उसके बाद थोड़ी लेंथ है जो टेपर्ड है अंदर को एंगुलर एंगल पे, उसको हम कहते हैं टेल. एंड अपर पार्ट इज जिसका डायमीटर ज़्यादा है उसको कहते हैं हेड. रिवेट जॉइंट्स आर मेड टू जॉइन टू प्लेट्स हैविंग होल एंड रिवेट is inserted in hole following the tail of rivet is deformed to make the permanent joint. दो प्लेट्स में जिसमें कि हमने एक होल कर रखा होगा प्रीवियसली ड्रिल्ड होल, उसमें हम रिवेट को इंसर्ट करेंगे और रिवेट का जो टेल पार्ट है उसको फोर्ज कर देंगे, उसको डिफॉर्म कर देंगे जिससे कि जॉइंट फॉर्म हो जाएगा. अब इस डायग्राम में है सिंगल रिवेटेड लैप जॉइंट. एक ही रिवेट यूज़ की गई है इसमें, या एक रो ऑफ रिवेट यूज़ की गई है, इसको कहते हैं सिंगल रिवेटेड लैप जॉइंट. नेक्स्ट डेफिनेशन इज रिवेटिंग, जो हमने अभी डिस्कस किया. इन द प्लेट्स टू बी कनेक्टेड होल्स फॉर रिवेट्स आर पंच्ड एंड रीम्ड और ड्रिल्ड इक्वल टू डायमीटर ऑफ रिवेट. जितना डायमीटर ऑफ रिवेट होगा उतना हम होल ड्रिल कर देंगे पहले से ही प्लेट में. रिवेट को इंसर्ट करेंगे और टेल साइड जो है रिवेट की उसको फोर्ज कर देंगे और जॉइंट बन जाएगा. नेक्स्ट इज सम ऑफ द बेसिक डेफिनेशंस. फर्स्ट डेफिनेशन इज पिच. इस केस में, रिवेट के केस में जो पिच है उसको हम डिनोट करेंगे स्मॉल p के साथ. सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट रिवेट्स इन सेम रो measured parallel to seam or wedge of plate is called pitch. जो हमारी प्लेट है उसके पैरेलल जो रो है उसमें जो दो रिवेट्स के सेंटर टू सेंटर का डिस्टेंस है उसे हम कहते हैं पिच. पिच का एक फॉर्मूला याद रख लो. पिच इज इक्वल टू 3d. d इज डायामीटर ऑफ रिवेट. नेक्स्ट इज डायगोनल पिच. एक रिवेट से साथ वाली रो में या साथ वाले कॉलम में जो रिवेट है उसको एंगुलर डिस्टेंस जो होगा उसको हम कहेंगे डायगोनल पिच. थर्ड वन इज़ मार्जिन. जब हम रिवेट को इंसर्ट करेंगे या रिवेट से जॉइंट बनाएंगे दो प्लेट्स के बीच में, तो हम एक प्लेट के एक साइड से थोड़ा डिस्टेंस छोड़ देंगे रिवेट को लगाने के लिए, उसे हम कहते हैं मार्जिन. नेक्स्ट इज बैक पिच. Back pitch is distance between rows of rivets measured perpendicular to seam. जो seam of plate है उसके perpendicular जो है उसको हम back pitch कहते हैं. नीचे डायग्राम आप देख सकते हैं. इसमें pitch 3d, diameter of rivet head is 1.5d और
दूसरे डायग्राम में आप देख लो, जहाँ 2 रोज़ ऑफ रिवेट हैं उसमें क्या है, डायगनल पिच और बैक पिच। 2 रोज़ के सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस जो है दैट इज़ बैक पिच, एंड डायगनल पिच इज डिस्टेंस बिटवीन 2 consecutive rivets in an angle। नेक्स्ट इज जो प्लेट का एंड है उससे रिवेट की जो लाइन है उसका जो डिस्टेंस है उसे कहते हैं मार्जिन, जहाँ इसमें m इज इक्वल टू 1.5d से डिनोट किया गया है। ये था सिंगल रिवेटेड लैप जॉइंट, और दूसरी जो फिगर है दैट इज डबल रिवेटेड लैप जॉइंट। डबल रिवेटेड का मतलब है इसमें 2 रोज हैं रिवेट्स की, और सिंगल रिवेटेड में एक ही सिंगल ही रो है। नेक्स्ट इज थिकनेस ऑफ रिवेट प्लेट। थिकनेस ऑफ रिवेट प्लेट को हम डिनोट करते हैं टी के साथ, और अगर हमें टी की वैल्यू दी हुई हो तो हम उससे डायमीटर ऑफ रिवेट कैलकुलेट करते हैं 6√t। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। नेक्स्ट इज लैप जॉइंट एंड बट जॉइंट। फर्स्ट वन इज लैप जॉइंट। व्हेन एज ऑफ 2 प्लेट्स टू बी कनेक्टेड ओवरलैप ईच अदर एंड ऑल द रिवेट्स पास थ्रू बोथ द प्लेट्स इज कॉल्ड अ लैप जॉइंट। इसमें क्या होगा, एक प्लेट के ऊपर दूसरी प्लेट को ओवरलैप कर दिया जाएगा और दोनों में होल करके उसमें रिवेट को इंसर्ट कर दिया जाएगा। इसको कहते हैं लैप जॉइंट। इसके 3 टाइप्स हैं, सिंगल रिवेटेड लैप जॉइंट 1 रो ऑफ रिवेट्स, डबल रिवेटेड लैप जॉइंट 2 रो ऑफ रिवेट्स, ट्रिपल रिवेटेड लैप जॉइंट 3 रोज ऑफ रिवेट्स। इसमें देखो 2 प्लेट्स हैं, प्लेट 1 प्लेट 2, दोनों में सेंटर में होल करके रिवेट को इंसर्ट कर दिया गया है। So this is a simple example of lap joint. Next is butt joint. butt joint में क्या होता है, दोनों जो प्लेट्स हैं जिनको हमने जॉइन करना है उनको हम एक ही प्लेन में रखते हैं, एक ही सरफेस पे रखते हैं, और उस दोनों के जो जंक्शन पॉइंट है, जो सीम है, उसके ऊपर हम एक कवर प्लेट लगा के उसमें रिवेट्स लगाते हैं। इसमें देखो 2 प्लेट्स टू बी जॉइंट, और साइड पे देखो प्लेट 1 प्लेट 2, और उसके ऊपर हमने क्या किया है, कवर प्लेट रख दी, और कवर प्लेट और दोनों प्लेट्स में होल करके रिवेट्स इंसर्ट कर दी। व्हेन प्लेट्स टू बी जॉइंट आर पैरेलल टू ईच अदर देन जॉइंट इज मेड बाय ओवरलैपिंग अ कवर प्लेट और कवर स्ट्रैप ऑन जंक्शन ऑफ 2 प्लेट्स। इट इज़ कॉल्ड बट जॉइंट। इसमें जो थिकनेस प्लेट की है दैट इज़ डिनोटेड बाय टी, एंड थिकनेस ऑफ बट स्ट्रैप इज़ 1.125t सिंगल कवर के लिए, और 0.625t होती है डबल कवर के लिए, अगर एक कवर प्लेट नीचे की तरफ अलग से दे दिया। नेक्स्ट इज चेन रिवेटिंग। चेन रिवेटिंग में क्या है, पहले लैप जॉइंट का केस देख लेते हैं हम। लैप जॉइंट में 2 हमने प्लेट्स को ओवरलैप करके उसमें रिवेट्स लगा दी, 2 रोज़ हैं रिवेट की। तो इसमें क्या होगा, जो दोनों रिवेट्स हैं बिल्कुल आमने सामने हैं। ये थी लैप जॉइंट का केस। चेन रिवेटिंग के केस में, और साइड में दूसरा जो डायग्राम है जिसमें बट जॉइंट है, इसमें भी डबल रिवेटेड लैप जॉइंट है। इसमें 2 रिवेट्स एक साइड पे, 2 रिवेट की रोज़ एक साइड पे हैं, और ये भी चेन रिवेटिंग का केस है, बिल्कुल आमने सामने रिवेट्स लगी हुई। सेकंड केस है जिगजैग रिवेटिंग का। जिगजैग रिवेटिंग में क्या होता है, इफ़ रिवेट्स आर अरेंज्ड इन सच अ वे दैट एवरी रिवेट इज इन द मिडल ऑफ 2 रिवेट्स ऑफ अपोजिट रो। इसमें देखो, उसमें दूसरी रो की रिवेट बिल्कुल सामने थी, इसमें दूसरी रो की जो रिवेट है वो 2 रिवेट्स के सेंटर के बीच में। 2 रिवेट्स का सेंटर निकाल लेंगे और दूसरी साइड पे जो रिवेट है उसको वहाँ प्लेस करेंगे। रिवेट्स के बीच का डिस्टेंस था 3d, और 2 रोज़ की रिवेट्स का डिस्टेंस होगा 1.5d। सो दिस इज़ केस ऑफ लैप जॉइंट। और दूसरे केस में आप देख सकते हो बट जॉइंट, जिसमें डबल रिवेटेड
बट जॉइंट बनाया हुआ है और उसमें क्या है, प्लेट 1 प्लेट 2 और एक कवर स्ट्रैप लगा के उसमें हमने होल्स करके रिवेट्स इंसर्ट कर रखी हैं। इसमें भी क्या होगा, एक लाइन में 3 और दूसरी में सेंटर मार्क निकाल के 2 रिवेट्स आएंगे। सो दिस वाज केस ऑफ zigzag riveting in butt joint. नेक्स्ट इज कॉकिंग। एक्चुअली ये एक प्रोसेस है रिवेटेड जॉइंट को लीक प्रूफ बनाने का। बेसिकली जो रिवेटेड जॉइंट्स होते हैं ये ज़्यादा टैंकर्स में, जो ऑयल टैंकर्स हैं, वाटर टैंकर्स हैं, बॉयलर्स हैं या गैस चैम्बर्स हैं, वहाँ पे यूज़ होते हैं। तो इसमें क्या है कि जो कोई भी गैस है या हाई प्रेशर फ्लूइड है वो रिवेट के बीच में से फ्लो करके बाहर नहीं जाना चाहिए। दैट शुड बी लीक प्रूफ, दैट शुड बी अप्रोप्रिएटली पैक्ड। उसके लिए हम क्या करते हैं, 2 मेथड्स हैं। फर्स्ट वन इज़ कॉकिंग एंड सेकेंड वन इज़ फुलरिंग। कॉकिंग के केस में क्या करते हैं, हम एक टूल लगाते हैं, ब्लंट टूल, in order to make joints leak proof. A fluid tight in pressure vessels like steam boilers. In cocking, narrow blunt tool called cocking tool is blown against the edge of plate to deform it into other plate, making joint leak proof. इसमें क्या करते हैं हम, जो प्लेट का मार्जिन एंड है वहाँ पे हैमर ब्लो के साथ हम कॉकिंग टूल को हिट करते हैं, जिससे कि वो डिफॉर्म होकर दूसरी प्लेट के अंदर फ्यूजन हो जाता है उसका, जिससे कि जॉइंट जो है लीक प्रूफ हो जाता है। और सेकंड केस फुलरिंग, सेम टू सेम कॉकिंग की तरह ही है। फ़र्क इतना है कि इसमें जो फुलरिंग टूल है इट इज़ इक्वल टू थिकनेस ऑफ प्लेट, ब्लंट टूल इक्वल टू थिकनेस ऑफ प्लेट। काम भी इसका वही है, जॉइंट को लीक प्रूफ बनाना। The only difference is that in fullering, tool is equal to thickness of plate. Cocking is more effective deformation. नेक्स्ट है, देखो अगर प्रेशर वेसल्स को हमने रिवेट्स के साथ जॉइंट करना हो तो कैसे है। हमने सपोज करो एक शीट को सर्कुलर क्रॉस सेक्शन में बेंड किया और उसके बाद उसके ऊपर एक कवर स्ट्रैप लगा के रिवेट्स लगा दी। ये है लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट। और दूसरे केस में है सर्कमफ्रेंशियल जॉइंट। 2 सिलेंडर्स को आपस में जॉइन किया, उसके ऊपर एक बट स्ट्रैप लगाया और रिवेट्स इंसर्ट कर दी।